अभी हम स्थित हैं पटना यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी फेमस है राजनीति के लिए और पूरे बिहार भर की राजनीति यहीं से कंट्रोल होती है और यहीं से एक रुख अपनाती है कि आइंदा इलेक्शन में या आइंदा राजनीति का भविष्य क्या होगा, यही यूनिवर्सिटी बताती है। हम बात करेंगे आज शिक्षा और रोज़गार। रोज़गार के मुद्दे पर लगातार छात्र नौजवान मोदी सरकार से ट्वीट करके ये मांग कर रहे हैं कि मोदी रोज़गार दो, ये ट्रेंड चल रहा है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नेताओं से। अभी मोदी रोज़गार दो पूरी ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये 2014 से हाँ 14 में आप देख रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार आई थी, हाँ तो बाकायदा उसके एजेंडा में था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, सालाना देंगे। और अभी 2021 में हम लोग आ गए हैं। विगत 7 साल का ये सफ़र है। उसमें आप जब आंकड़ा देखेंगे तो ये आंकड़ा है कि 45 साल के रिकॉर्ड है वो टूट गया है। किस बात का भाई? तो बेरोज़गारी दर के मामले में भारत सबसे ज़्यादा है। मतलब नौकरियां लोगों को मिला नहीं है, बाकायदा नौकरियां गई हैं। तो अब और दूसरा कारण ये है कि तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसके कारण जो सम्मानजनक सरकारी नौकरी है वो उसके जो पद हैं वो दिन पर दिन उसमें कटौती हो रही है। और ये जो पूरा शिफ्टिंग है वो प्राइवेट कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 8,000 10,000 की नौकरियां ही बसी हुई हैं। और तो इन तमाम ये जो गुस्सा है 2014 का जो गुस्सा है, अब 2021 आ गया है, ये भारत के तमाम छात्रों नौजवानों का ट्विटर पे जो गुस्सा दिख रहा है कि मोदी रोज़गार दो, तो ये इस बात का गुस्सा है। और हम लोग छात्रों नौजवानों की इस मांग के साथ हैं। बाकायदा छात्र संगठन आइसा और आरवाईए की तरफ से बिहार में जो एनडीए की सरकार आई, जिसने चुनाव के दरमियान 19 लाख रोज़गार का वादा किया। ये बात सही है कि रोज़गार की कमी होती जा रही है? यस। क्यों? सरकार जिस बात को लेकर के बोली, जिससे लोगों के देश के नौजवानों को सपना दिखाया गया, बता रही है कि हम सबसे ज़्यादा रोज़गार और सबसे ज़्यादा हाईवे हम ही बनाने वाले सरकार हैं। बिल्कुल नहीं। आप उस सरकार को देखिए ना, लगातार जो बेरोजगारी का दर है, हाँ। लगातार इस सरकार में गिरते जा रहा है। रोजगार देना चाहिए सरकार को, तो रोजगार को घटा रही है। तो असल बात है कि सरकार जिस तरीके से बात कही चुनाव में, उसके बाद भी सरकार उसको वायदा को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए लोगों के भीतर में नौजवानों से ये पूछ रहे हैं कि भाई रोजगार दीजिए, क्योंकि आप अगर 7 साल होने जा रहा है तो देश के नौजवानों को अगर 2 से भी गुना कीजिएगा तो 14 करोड़ नौकरी चाहिए, लेकिन लाखों लाख करोड़ नौकरी खत्म कर दिया गया। कैसे नौकरी खत्म कैसे होता जा रहा है? मैं आप जो कह रहे हैं कि सरकार का दावा है कि हम सबसे ज़्यादा नौकरियां दे रहे हैं और हाईवे बना रहे हैं, सरकार नौकरियां खत्म कर रही है और किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो किसान हैं उनके लिए हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है। और आप जो पूछ रहे हैं कि नौकरियां कैसे ख़त्म हुआ, नौकरियां ख़त्म नहीं हुआ, बाकायदा नौकरियां जो तमाम वैकेंट पद हैं, जैसे रेलवे देख लीजिए, रेलवे का ग्रुप डी का या उस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें लाखों की वैकेंसी है, लेकिन सरकार उसको निकाल ही नहीं रही वैकेंसी। ये एक मसला है। रोज़गार में बाकायदा कटौती कर रही है। कटौती इस रूप में कर रही है कि जो बैंकों की मर्जिंग हो रही है, बैंकों की जो मर्जिंग हो रही है, तो मान लीजिए पहले जो IBPS के थ्रू 27,000 30,000 तक वैकेंट पदे खाली उसके लिए वैकेंसियाँ निकलती थी। अब जब 2 बैंक एक हो गया, पहले मान लीजिए बतौर एक उदाहरण के तौर पर 4 PO चाहिए था, अब तो 2 PO चाहिए। तो ऐसे ये कटौती कर रही है अलग अलग संस्थानों को मर्ज करके। अब बिहार की अगर हम बात करें मोटे तौर पर, तो बिहार में एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया। बाकायदा 19 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षा में 5 लाख के आसपास पद खाली हैं, उसमें प्राथमिक, माध्यमिक, +2 स्कूल, कॉलेजेस, हाई और यूनिवर्सिटी को अगर जोड़ ले तो 5 से 7 लाख पद खाली आपको मिल जाएंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग सबको जोड़ कर। जैसे 94,000 टीचरों का जो शिक्षकों का जो सवाल है, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो सवाल है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उसको बाकायदा ज़बरदस्ती कोर्ट के संज्ञान में डालकर कह दिया जा रहा है। इस बार तो ये खास तौर पर बजट सेशन सत्र में ये कहा गया कि हम शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। शिक्षा पे जो खर्च करने की बात है उस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करने की बात आ रही है। बाकायदा मैं बता रहा हूँ कि बिहार में 3,000 जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है। उसका एक कारण सिर्फ ये दिया जा रहा है कि वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ शिक्षक ही नहीं है, वहाँ रेगुलर क्लास ही नहीं है, तो बच्चे वहाँ नहीं जाते। इसलिए बाकायदा सरकार को उनको प्रमोट करना चाहिए, शिक्षकों का भर्ती करना चाहिए, रेगुलर क्लास की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन उसके काउंटर में नई शिक्षा नीति के पॉलिसी के तहत इन तमाम विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को, सरकारी जो विद्यालय को, उसको बंद किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है।
और दूसरी बात, आप अलग अलग देखें, अगर मेडिकल में अगर बात करें तो नर्सों के, पैरामेडिकल टेक्नीशियन, एक्सरे जो उसके टेक्नीशियन होते हैं, अलग अलग जो मतलब जो पद हैं वो तमाम पद खाली पड़े हैं। उसमें अगर आप और अलग विभागों में जाएं, जैसे लाइब्रेरियन का देखिए सवाल, लंबे समय से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। ये अभियान सर और खां सर जो लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? लोग तो उल्टा सवाल कर रहे हैं। खां सर मोदी रोजगार दो, ये ट्रेंड चला रहे हैं। ये नौजवानों की जरूरत है भाई, रोजगार मांग रहे हैं नौजवान, रोजगार कहाँ से गलत बात है? रोजगार दीजिए, आप बोले थे। आज जिस तरीके से हम लोग बिहार विधानसभा के 1 मार्च को घेराव कर रहे हैं, इसीलिए घेराव कर रहे हैं कि जो बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में बात कहा गया कि हम 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो हम 1 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं कि आप 19 लाख रोजगार के बाद बोले हैं, आप रोजगार दीजिए।